Hello all, this side Abhishek, your mentor, your trainer. Today's training is Pepper app onboarding. Are you guys ready for training? Okay, all right. सो व्यापार के बारे में क्या है व्यापार और किस तरीके का है उसके बारे में बेनिफिट जान लेते हैं जो कस्टमर बेनिफिट रहेंगे। व्यापार एक मुफ्त बिजनेस अकाउंटेंट सॉफ्टवेयर है जो भारत के छोटे बिजनेसमैन के लिए इनवॉइस एंड इन्वेंट्री अकाउंटिंग की ज़रूरत को पूरा और बहुत कुछ आसान करने के लिए बना है। इसका लक्ष्य है कि ये है कि बिजनेसमैन के कामों को बोझ को कम कर सके ताकि वे अपना बिजनेस बढ़ाने पर ज़्यादा ध्यान दे सकें, ना कि कागजी कामों पर। ठीक है, इसमें बहुत सारे वो होते हैं। एक उसमें ऑनलाइन इनवॉइस भी जनरेट कर सकता है, उसको व्हाट्सअप भी कर सकता है। देन इनवॉइस जो भी कस्टमर भी ऐड कर सकता है, उसको एक नोटिफिकेशन जाएगा। जैसे कि कस्टमर उधार सामान लेता है तो ऑटोमेटिक उसके उस डेट को बिल पहुंच जाएगा। प्लस इसमें 5 किलोमीटर रेडियंस में जो भी कस्टमर होंगे उसकी दुकान को गूगल ब्रांडिंग करा के देता है। ठीक है, वो उसकी दुकान की कैटेगरी के रिलेटेड वो सर्च करेगा तो गूगल ब्रांडिंग करा के देगा। सेकंड बेनिफिट ये है, इसमें कोई है ना चार्जेस वगैरह नहीं है, टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आज भी भारत में 70% से ज़्यादा कागज़ पर ही बिल बनाते हैं। ऐसा होने से उनका ज़्यादातर समय मैनुअल एंट्री और कैलकुलेटर पे करने के चला जाता है, जबकि छोटी चीज़ें गलत हो जाती हैं तो पूरे बिजनेस का नुकसान हो जाता है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि इसमें शुरू से कठिन करने की गुंजाइश ही नहीं होती है ठीक करने की गुंजाइश ही नहीं होती है। रिसोर्स नहीं होने के कारण बिजनेस का मालिक बहुत परेशान हो जाता है और ज़रूरी चीज़ें भी नहीं कर पाता है। स्मॉल बिजनेसमैन अकाउंटिंग एंड डिजिटल अपग्रेड की ज़रूरत है, एक ऐसा अपग्रेड जो आसान हो एंड दुकान वाले के लिए बेनिफिट हो। हमें उनके लिए एक बेहद आसान समाधान लेके आए हैं। कोशिश है कि और इसलिए बनाया है व्यापार एप्लीकेशन। ठीक है, एक बिलिंग सॉफ्टवेयर है जो कि स्मॉल वेंडर्स के लिए है। वो अपना दुकान को हम उसकी दुकान को डिजिटल करा के देंगे, गूगल ब्रांडिंग भी करा के देंगे एंड ऑनलाइन इनवॉइस भी कर सकता है एंड अपना कार्ड भी व्हाट्सअप करता है डिजिटल। ठीक है, तो हम ऑनबोर्डिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ऑनबोर्डिंग प्रोसेस के लिए आपको एक पीडीएफ दी जाएगी। ये जो पीडीएफ होगी ये हमें जो हमारा लास्ट जो लीड क्रिएट फॉर्म होगा जिसमें हम अपना गूगल फॉर्म सबमिट करेंगे लीड कलेक्टर में, तो ये जो पीडीएफ होगी इसमें 2 पेज होंगे। ठीक है, एक होगा हिंदी लैंग्वेज में, एक होगा इंग्लिश लैंग्वेज में। तो आप लोगों को ये आपके जो टीएल होंगे एंड आप जो मैनेजर्स हैं, मैक्सिमम जो मैं बोल रहा हूँ वो टीएल एंड मैनेजर को बोल रहा हूँ एंड कैंडिडेट को ही बोल रहा हूँ। ठीक है, तो उनको ये करना है, कोई भी प्रिंट आउट की दुकान पे जाके एक हिंदी का इसका प्रिंट आउट निकलवा के आपको अपने साथ रखना है। ये जो प्रिंट आउट होगा वो कस्टमर को देना नहीं है। जो इसका जो ऑप्शन आएगा, जो स्टेप आएगा, ठीक है, कस्टमर को ये पकड़ाया हिंदी वाला जो व्यापार का पेज है एंड एक स्टोर फ्रंट का फ़ोटो लेना है। ठीक है, मैं अभी ओपन करके दिखा देता हूँ आपको पेज, 1 मिनट। ये इस तरीके के 2 पेज रहेंगे, एक हिंदी लैंग्वेज में होगा, एक इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। तो आप लोगों को क्या करना है, कलर प्रिंट आउट इसका निकलवाना है। ठीक है, इसका कलर प्रिंट आउट निकलवाना है, हर कैंडिडेट को कलर प्रिंट आउट निकलवाना है। अगर आपको पता नहीं कहाँ होता है तो अपने टीएल से पता करो एंड आपको ये हमेशा आपको साथ रखना है। जब आप दुकान पर जाओगे तो ये आपके हाथ में होना चाहिए। ये आगे के स्टेप में मैं बताऊँगा कहाँ आपको अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जैसे ही आप प्ले स्टोर से कस्टमर के फ़ोन में व्यापार एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, उसको लॉगिन करोगे मोबाइल नंबर से एंड उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप करोगे तो इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप कस्टमर से पूछो सर आपकी दुकान पर कोई भी एक कस्टमर का नाम बता दो, तो वो नाम बता देगा। ठीक है, एंड नंबर जो है, नंबर अगर कस्टमर मर्चेंट बताता है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर आप 1000 कर दो। आप इसमें हर ऑनबोर्डिंग में डिफरेंट डालना, मतलब ये नहीं कि आप 1000 हर ऑनबोर्डिंग में डाल रहे हो, 500 हर ऑनबोर्डिंग में डाल रहे हो।
ठीक है। उसके बाद क्रिएट फर्स्ट सेल इनवॉइस कर देना यहाँ पर। अब आएगा ऐड नेक्स्ट सेल इनवॉइस, इसको आप ऊपर से कट कर देना, कट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमें जाना है, थ्री डॉट पे क्लिक करना है, माई कंपनी में जाना है। माई कंपनी में जाने के बाद यहाँ पर हमें शॉप का नाम डालना है, जो भी दुकान रहेगी उसका नाम डालना है हमें। ठीक है। ठीक है। जीएसटी में हमें कुछ नहीं डालना है। अब जो ईमेल आईडी है वो हमें मर्चेंट का, जो दुकान वाला है उसकी मेल आईडी उसके फ़ोन में से देख के डाल देना। मेल आईडी सही डालना, गलत मत डालना आप। जो डिटेल हमें मर्चेंट की डिटेल बिल्कुल करेक्ट डिटेल फिल करनी है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। यहाँ पर जो मर्चेंट का एड्रेस है, जो एक्चुअल उसके डॉक्यूमेंट में एड्रेस है, जो उसकी दुकान का एड्रेस है वही डालें, उसके अलावा कुछ ना डालें। ये हमने दुकान का एड्रेस डाल दिया, बिजनेस एड्रेस। अब यहाँ पर जो जो भी उसकी बिजनेस डिस्क्रिप्शन है वो आप डाल दो। जैसे कि रिटेल शॉप है तो यहाँ पर आप डाल सकते हो। ठीक है, रिटेल शॉप। तो आपको बिजनेस डिस्क्रिप्शन में जो भी उसकी अगर रिटेल शॉप है या होलसेल शॉप है तो आप यहाँ लिख दो सिंपल वी आर ए रिटेलर। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो उसका नाम है उसी नाम से यहाँ पर एक सिग्नेचर कर देना है। कस्टमर नाम अभिषेक है तो अभिषेक के नाम से एक सिग्नेचर कर दो। ठीक है। ये सिग्नेचर आप खुद भी कर सकते हो एंड कस्टमर से भी करवा सकते हो। वैसे कस्टमर से ही करवाना है, अगर मर्चेंट नहीं करता है इन केस में तो आप खुद से भी कर सकते हो। ठीक है। एंड सेव कर देना यहाँ पर। सेव करने के बाद अब यहाँ पर आएगा ऐड परचेज ऐड सेल्स। नीचे दो ऑप्शन दिख रहे हैं, तो आपको एक ऐड परचेज का बिल जनरेट करना है और एक ऐड सेल्स का बिल जनरेट करना है। तो ऐड परचेज पे क्लिक करेंगे हम। सिंपली हम ऐड परचेज दो बिल जनरेट करने हैं तो ऐड परचेज पे क्लिक करेंगे हम। यहाँ पर कस्टमर को, मर्चेंट को बोलना है सर आपकी दुकान पर कोई भी दो कस्टमर आते हैं उनका नाम बता दो। तो एक का नाम अभिषेक है तो अभिषेक डाल दिया। ठीक है। एंड नंबर अगर दुकान वाला बता रहा है कस्टमर का तो ठीक है, अदरवाइज़ अपनी मर्ज़ी से डाल दो। एंड टोटल अमाउंट में यहाँ पर कुछ भी एक अमाउंट डाल दो। एंड ये जो अमाउंट आप डालोगे हर बार चेंज करके डालना, हर ऑनबोर्डिंग में। बाकी आपको कुछ नहीं करना है, सेव कर देना है। ठीक है। ये आपका परचेज का बिल जनरेट हो गया। अब आपको एक सेल्स का बिल जनरेट करना है तो ऐड सेल्स पे क्लिक करेंगे। ठीक है। यहाँ पर भी सेम प्रोसेस करना है। ठीक है। जो दूसरा नाम बताया था राज, वो राज का नाम डाल दिया। एक सेकेंड, टच काम नहीं कर रही। एक सेकेंड, हाँ तो राज का नाम डाल दिया। अब यहाँ पर कुछ भी नंबर डाल दो, 10 नंबर का होना चाहिए बस। यहाँ पर कोई भी एक अमाउंट डाल दो, हर बार अलग अमाउंट डालना है, दोनों में एक जैसा अमाउंट। उसके बाद सेव कर दो, कुछ नहीं करना बस। यहाँ पर क्लोज कर दो इसको। ये दो आपके बिल जनरेट हो गए। बाकी प्रोसेस में आपको पता, जैसे ही आपके ये दो बिल जनरेट हो जाते हैं फिर थ्री डॉट पे क्लिक करना है। नीचे दिख रहा है गेट, इसका व्यापार प्रेम दिख रहा है, बैकअप स्टोर के नीचे व्यापार प्रेम पे क्लिक करेंगे। परचेज लाइसेंस पे नीचे कर लेंगे एंड इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये जो स्क्रीनशॉट रहेगा ये आपको अपलोड करना पड़ेगा, मैं बताऊंगा कहाँ पर अपलोड करना है। ठीक है। ये जो प्रेम के नीचे ये कोड नंबर है ना, ये होना चाहिए। लाइसेंस को नीचे करके करना है। ठीक है। स्क्रीनशॉट ये आगे बताऊंगा कहाँ पर अपलोड करना है आपको। एंड हमें ध्यान रखना है, ये जो कैटेगरी आपको स्क्रीन में शो कर रही है इस कैटेगरी की दुकानें हमें नहीं करनी है। जैसे कि पान की दुकानें हो गई, स्मॉल फ्लावर दुकानें, मतलब जो रोड पे फ्लावर वाली दुकानें लगाए होते हैं वो दुकानें हमें नहीं करनी है। सैलून एंड ब्यूटी पार्लर नहीं करना है, ना हमें टी शॉप करनी है। टी शॉप जो होती है ये रेडी पटरी वाले, ये नहीं करना है।
अगर हाँ टी शॉप एक दुकान है, परमानेंट दुकान है, बोर्ड लगा है, तो वो टी शॉप हम कर सकते हैं। स्ट्रीट फूड सेंटर नहीं कर सकते, मतलब ठेली पटरी रेडी वाले नहीं कर सकते। ओनली हमें परमानेंट दुकानों पर फोकस करना है। ओके। जैसे ही हमारा ऐड परचेज बिल जनरेट हो जाएगा, ऐड सेल बिजनेस जो हमारा इनवॉइस है वो जनरेट हो जाएगा। 2 इनवॉइस जनरेट करने के बाद जो हमारी स्टोर वगैरह की जो भी स्क्रीनशॉट हमारा जो लेना था वो ले लिया। ठीक है, उसके बाद फिर हमें नॉर्मल अपना फ़ोन का कैमरा ओपन करना है एंड आपने जो स्टिकर प्रिंट करवाया था उस स्टिकर को कस्टमर को पकड़ाना है एंड उसको स्टोर फ्रंट में खड़ा कर देना है। तो स्टोर फ्रंट की फ़ोटो हमें इस तरीके से नहीं लेनी है, जैसे कि इसमें ये बाइक खड़ी है, ये दुकान सीधी नहीं है, इसने देखो सेल्फी ले रखी है। तो हमें जो स्टोर फ्रंट की फ़ोटो लेनी है इस तरीके से लेनी है, जो कि हमारा परमानेंट दुकान दिखे एंड बोर्ड भी विजिबल हो। तो सिंपली आपके पास जो स्टिकर जो आपने प्रिंट आउट निकलवा के लेके आए थे, तो दुकान वाले को बोलना है सर आप इस स्टिकर को लेके बाहर खड़े हो जाओ, एक फ़ोटो लेनी है। तो दुकान वाले को आप बाहर खड़ा करना, एक फ़ोटो आपको वो लेनी है, फिर उसके बाद उससे स्टिकर वापसी ले लेना, फिर उसको बोलना सर थोड़ा साइड हो जाओ, एक आप बिना आपके खड़े हुए तो फ़ोटो लेनी है। फिर आप एक जैसे कि इसमें दिख रहा है स्क्रीन में, आपको 2 फ़ोटो लेनी है आपको। एक दुकान वाले को खड़े करके लेनी है फ़ोटो, एक बिना दुकान का खड़े करके लेनी है। मतलब एक में वो अवेलेबल होना चाहिए स्टिकर पकड़ा हुआ एंड एक में पूरी दुकान स्टोर फ्रंट दिखना चाहिए। ठीक है, एंड आपका जो एक स्क्रीनशॉट जो आपने लिया था वो तीनों फ़ोटो आपकी अपलोड होगी। अपलोड कहाँ होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली कुछ नहीं करना, मैं आपको बता देता हूँ इसमें। सिंपली जब आपकी आईडी वाइट लिस्ट हो जाती है, यूज़र आईडी पासवर्ड आपको दिया जाएगा, एप्लीकेशन का लिंक दिया जाएगा, लीड कलेक्टर नाम होता है एप्लीकेशन का, उस एप्लीकेशन को आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना। ये जो एप्लीकेशन होगी, अभी तक हम जो काम कर रहे थे मर्चेंट के फ़ोन में कर रहे थे, अब हमें अपना कंपनी को डाटा भेजना है जिससे कि हमारा पेमेंट आ सके। तो अब आपका मर्चेंट का काम ख़त्म होता है और आपका काम शुरू होता है। आपको जो कंपनी ने एप्लीकेशन दी थी उसको इंस्टॉल कर लेना। उसके बाद यहाँ पर आपने जो यूज़र आईडी दी थी, मतलब जो आपकी मेल आईडी थी, वो आप यहाँ पर डाल देना। ठीक है, मेल आईडी जैसे कि मैं डाल देता हूँ, ये हमने मेल आईडी डाल दी है एंड जो पासवर्ड है वो डाल दिया आपने, इसके बाद लॉगिन कर लिया। ये हमारा लॉगिन हो जाएगा लीड कलेक्टर ऐप। अब यहाँ पर माई लीड पे जाना है, 3 डॉट पे क्लिक करके माई लीड पे जाना है। एक सेकंड, सॉरी, क्रिएट लीड पे जाना है, क्रिएट लीड पे जाना है। सेलेक्ट प्रोजेक्ट में आप व्यापार मर्चेंट ऑनबोर्डिंग कर लेना। यहाँ ये लोकेशन का ऑप्शन है, इसको क्लिक कर देना, ऑटोमेटिक आपकी लोकेशन कैप्चर कर लेगा। यहाँ पर दुकान का जो आपने नाम डाला था वो डाल देना, जो कि आपने कस्टमर के फ़ोन में जो एप्लीकेशन में डाला था वही डालना है। बिजनेस का जो दुकान वाला है, जो दुकानदार है, उसका नाम क्या है, ठीक है, उसका नाम डाल देना। ऊपर आपको दुकान का नाम डालना है, नीचे दुकान वाले का नाम डालना है। जो आपने कैटेगरी व्यापार ऐप में डाली थी वही कैटेगरी आप यहाँ पर डाल देना। मोबाइल नंबर जो मर्चेंट का मोबाइल नंबर जिससे आपने व्यापार एप्लीकेशन पे रजिस्ट्रेशन किया था वही नंबर आपको यहाँ पर डालना है। ठीक है, मोबाइल कर देना। यहाँ पर सिटी में जो मर्चेंट की सिटी है वो डाल देना जो आपने व्यापार एप्लीकेशन में डाली थी। हैज़ ए पैसी में नो कर देना। इज़ इट इंटरेस्टेड फॉर प्रीमियम प्लान, इसमें भी नो कर देना। अब यहाँ पर 3 ऑप्शन आएंगे, अपलोड प्रोफाइल स्क्रीनशॉट। जो आपने ये स्क्रीनशॉट लिया था मैं आपको बता देता हूँ। ये जो स्क्रीनशॉट है ये यहाँ पर अपलोड करना है। ठीक है, तो फर्स्ट वाले ऑप्शन पे हम फाइल में से स्क्रीनशॉट लेंगे। ये है हमारा स्क्रीनशॉट, इस पर क्लिक कर लेंगे, ये हमारा अपलोड हो गया। अब यहाँ पर स्टोर फ्रंट की फ़ोटो अपलोड करनी है। इस फ़ोटो में कस्टमर खड़ा नहीं होना चाहिए, कस्टमर खड़ा हुआ वो नीचे में अपलोड करनी है। यहाँ पर ओनली स्टोर फ्रंट की फ़ोटो करनी है बोर्ड के साथ, उसमें है ना मर्चेंट खड़ा होना नहीं चाहिए। अब नीचे मर्चेंट को खड़ा करना है, स्टिकर उसके हाथ में पकड़ाना है, फिर दोबारा से एक स्टोर फ्रंट की फ़ोटो लेनी है। यहाँ पर आप लाइव कैमरे से भी ले सकते हो एंड गैलरी में से भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, स्टिकर जो आपने प्रिंट आउट निकलवा के लाए थे उसको पकड़ाओ कस्टमर को, उनको बोलो कि सर एक फ़ोटो लेनी है,
फ़ोटो इस तरीके से लेना कि बोर्ड भी आ जाए और जो स्टिकर पकड़ा है वो भी आ जाए। वो फ़ोटो आप यहाँ पर अपलोड कर देना एंड सबमिट कर देना। ठीक है, आपकी लीड सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी लीड क्रिएट हो गई। अब यहाँ से बैक कर लेना। ठीक है, ये लीड आपकी डैशबोर्ड में जाना। ये आपकी देखो लीड यहाँ शो करेगी, जितना भी आप काम करोगे यहाँ शो करेगा। थैंक यू।